जिनकी चरण रज से माटी हो गई चंदन, चल पड़ी लेखनी और किया विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन। जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य बना, जिनकी मौलिक पहचान भावलिंगी संत आचार्य विमर्श का जन जन करता है गुणगान। योग सार प्राभृत संस्कृत ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका की रचना कर प्रथम प्राकृत टीकाचार्य के रूप में विख्यात पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में सम्मिलित किया। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहार जी के छोटे बाबा और सूरी गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य विमर्श सागर जी महाराज के मुखार बिंद से श्रवण करें। विमर्शवाणी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्ण कर्मोघ शांताय शान्तये सर्वकर्मिणां। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरुभक्त्या वयं सार्ध द्विपद्वितैवर्तिना वन्दामहे त्रिसंख्यन मुनीश्वरान्। जब एक खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, एक खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक खजराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्मे की। दर्शन चारित्र शिथिल जहाँ, श्रावक साधु शिथिल वहाँ। दर्शन चारित्र शिथिल जहाँ, श्रावक साधु शिथिल वहाँ। धर्म प्रवीण पुरुष तत्क्षण, धर्म प्रवीण पुरुष तत्क्षण करे स्थिति करण वहाँ। धर्म प्रवीण पुरुष तत्क्षण करे स्थिति करण वहाँ। सम्यक्ति इस पथ हो, सम्यक्ति इस पथ खुद चले चलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जो मार्ग में चलता है वह कभी गिरता भी है, फिर संभलता है, फिर चलता है, फिर गिरता है और एक दिन वह इतना सुदृढ़ हो जाता है
कि सहजता से चलना सीख जाता है। मां के साथ उसका नन्हा मुन्ना बेटा चल रहा हो, कभी कभी वह नन्हा मुन्ना बेटा लड़खड़ा के गिर जाता है। एक मां अपने कर्तव्य का पालन करती है, उसे पुनः खड़ा करती है, चलने के लिए प्रेरित करती है। वह पुनः खड़ा होकर के चलने लग जाता है, कुछ दूरी तक चलता है, फिर लड़खड़ा जाता है। मां कहती है कि तू अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे बेटा, जिससे कि तू कभी लड़खड़ाए ना, गिरे ना। कदाचित यदि लड़खड़ा भी जाएगा तो भी गिरेगा नहीं। मां का यह पुत्र के प्रति असीम वात्सल्य है। मां का यह पुत्र के प्रति असीम समर्पण है। मां के अंदर अपने पुत्र को सुदृढ़ बनाने की, अपने पैरों पर खड़ा करने की पवित्र भावना है। बिल्कुल ऐसा ही जीवन धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मात्मा पुरुषों के द्वारा जिया जाता है। यह अध्यात्म का पथ है, यह परमार्थ का पथ है। एक ऐसा अनजान पथ है जिस पथ पर हम कभी चले नहीं, जिस पथ पर हम कभी आगे बढ़े नहीं। संसार के पथ पर हम अनादि से चलते आए हैं और चारों गतियों के मार्ग पर न जाने हम कितने बार गए हैं। 84 लाख योनियों के मार्ग पर हमने चल करके देखा है, अनुभव किया है। लेकिन यह धर्म का पथ बिल्कुल अनजाना है, अपरिचित है, क्योंकि हम कभी इस पथ पर नहीं चले हैं। और जो पथ अनजान हो, जिस पथ से परिचय ना हो, उस पथ पर हमें कितने संभल करके चलने की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने देवेंद्र नगर की एक एक गली में घूमे हों, एक एक रास्ते पर चले हों, तो आप कुछ निश्चिंत होकर भी चल लेते हैं, क्योंकि आपको ख्याल में आ जाता है कि अब हम जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते में कहां कहां गड्ढे हैं, उस रास्ते में कहां कहां स्पीड ब्रेकर हैं, कहां कहां मोड़ हैं। आपको सब कुछ ख्याल में रहता है, क्योंकि आप मार्ग से परिचित हैं। लेकिन जिस मार्ग पर आप कभी चले नहीं, जिस मार्ग पर आप कभी आगे बढ़े नहीं, ऐसे अपरिचित मार्ग पर यदि चलना होता है तो हमें कितना संभल कर चलने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि ऐसे अपरिचित मार्ग पर हमें कोई ऐसे कारण मिल जाए, कोई ऐसे मील के पत्थर मिल जाए, कोई ऐसे किलोमीटर के पत्थर मिल जाएं जो हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हम कहीं भटक ना जाएं, हम कहीं गिर ना जाएं, हम कहीं चूक ना कर जाएं। न जाने कितने प्रकार के विचार अपरिचित मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमारे अंदर होते हैं। जिस शहर में आप कभी ना गए हों और उस शहर में यदि आपको जाने के लिए कोई कारण बन जाए तो आप बहुत सावधानी से चलते हैं। लेकिन जिस शहर में आप अनेकों बार जा चुके हैं, आप कहते हैं कि अरे इस शहर की तो मुझे एक एक गली मालूम है, चप्पा चप्पा मालूम है, मैं बेधड़क चलता हूँ, वहां तो मैं खूब आराम से जा सकता हूँ, क्योंकि आपका परिचय हो गया है। बंधुओं ध्यान रखना, यह धर्म का मार्ग अपरिचित मार्ग है। पहली बार यदि कोई इस धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो तो हमारा यह कर्तव्य है, हमारा यह दायित्व है कि यदि वह इस मार्ग पर चलते हुए कभी शिथिल भी हो जाए तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम उसे उस मार्ग में पुनः स्थिर कर दें, हम उसे बोध करा दें, हम उसे मार्गदर्शन दें, हम उसके प्रति करुणा से भरें, लेकिन हम उसे दोष ना दें।
हम उसे दोष ना दें। क्यों? क्योंकि वह पहली बार आगे बढ़ा है। ध्यान रखना बंधुओं, जिस बालक ने नमोकार मंत्र पहली बार सीखा हो और यदि वह भूल जाए या कुछ गलत बोलने लग जाए तो बंधुओं उस बालक को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, उस बालक के लिए दंड देने की आवश्यकता नहीं है। उस बालक के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे पुनः महामंत्र को सिखाओ, उसे पुनः महामंत्र का स्मरण कराओ, उसके द्वारा उसके मुख से पुनः पुनः नमोकार मंत्र को बुलवाओ। यदि ये कार्य तुम करोगे तो तुम कर्तव्यवान कहलाओगे। और यदि तुमने उसे डांटना शुरू कर दिया, तुमने उसे पीटना शुरू कर दिया, तुमने उसकी बुराई करना शुरू कर दी, तुमने उसको दोष देना शुरू कर दिया, मैंने अभी अभी बताया था तू बहुत जल्दी भूल जाता है, जानता हूं तुझको तेरी रुचि नहीं, आज कुछ कई प्रकार की बातें करने लगे तो बंदो ध्यान रखना, इससे तो वह विज्ञ नहीं बन जाएगा, इससे तो वह ज्ञानी नहीं बन जाएगा, इससे तो वह समझदार नहीं बन जाएगा। हां, वह विज्ञ बन सकता है, विद्वान बन सकता है यदि आप उसे पुनः स्मरण करा दें, तो जरूर ही वह उसका स्मरण करके अपनी धारणा में उसे ले सकता है। बंधुओं, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी सम्यक दर्शन के 8 अंगों के द्वारा हमें जीने की कला सिखा रहे हैं। हम कैसे जिए, परिवार को कैसे संचालित करें, क्योंकि हर कोई चाहता है हमारा परिवार सुखी परिवार हो, लेकिन परिवार में सब लोग कैसे सुखी हों, इसकी कला भी हमें आनी चाहिए। बंधुओं, परिवार में जितने सदस्य हैं उनमें से कई सदस्य तो बिल्कुल नए होते, हर साल 2 साल में परिवार की शाखा पर वो जन्म लेते। हमारा दायित्व बनता है कि हम उन्हें इस संसार में कैसे जिए, परिवार में कैसे जिए, समाज में कैसे जिए, हमारे कहां कौन से कैसे कर्तव्य हैं, उनसे परिचय कराएं। यदि आप ही कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे और फिर उनसे अपेक्षा रखेंगे तो तुम्हारी अपेक्षा रखना बेमानी है। भूल तुम्हारी है, भूल उनकी नहीं, गलती तुम्हारी है, गलती उनकी नहीं। टीचर यदि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ना दे और कहे कि परीक्षा फल बहुत श्रेष्ठ आना चाहिए, तो बंधुओं इससे तो परीक्षा फल श्रेष्ठ नहीं आ सकता। हां, इतना जरूर है कि यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया होता और उसने भी अपने कर्तव्य को स्वीकार किया होता तो अवश्य ही परीक्षा फल भी बहुत अच्छा आता। परिवार को यदि अच्छा बनाना है तो सम्यक दर्शन के इन अंगों को भी आप अपने जीवन में अपनाइएगा। ये ऐसी औषधियां हैं जो हमारे रोगों को दूर कर देती हैं, हमारी टेंशन को दूर कर देती हैं, हमारी घोर निराशा से हमें निकाल लेती हैं। बंधु ध्यान रखना, बाहर की औषधि उतनी काम नहीं आती जितनी कर्तव्य की औषधि काम आती है। जिस के जीवन में कर्तव्य बोध होता है बंधु, उसके जीवन में सहज ही सफलताएं, उसके जीवन में सहज ही शांति उद्घाटित हो जाती है। इसलिए हम सबसे पहले अपने परिवार को सुदृढ़ करने की कोशिश करें। आचार्य समंत भद्र स्वामी स्थितिकरण अंग की बात कहते हैं। स्थितिकरण अंग का तात्पर्य यह है कि यदि कोई गिर रहा हो तो उसे पुनः स्थिर कर देना। गिरना अनेक प्रकार से होता है। कोई अगर नैतिकता से नीचे गिर रहा हो
तो उसे नैतिकता की शिक्षाएं देना। यदि कोई धर्म से नीचे गिर रहा हो तो उसे धर्म की शिक्षा देना, पुनः उसमें स्थित कर देना। यदि कोई अपने से बड़ों के प्रति जो उसके कर्तव्य होने चाहिए, जो उसका व्यवहार होना चाहिए, जो उसका शिष्टाचार होना चाहिए, यदि कोई उससे नीचे गिर रहा हो तो उसे पुनः प्रेम भाव से समझा करके पुनः उसमें स्थिर कर देना। यदि कोई व्यापार से नीचे गिर रहा हो तो उसे पुनः इस तरह से सहयोग करके कि जिससे वह अपने व्यापार में पुनः स्थिरता प्राप्त कर ले। बंधुओं, ये सब स्थितीकरण अंग कहलाता है। जिसने अपने परिवार को नहीं संभाला वो क्या धर्म को संभालेगा? उसे क्या अपेक्षा रखी जा सकती है? बंधुओं, यदि स्थितीकरण अंग जीवन में लाना है तो प्रयोगशाला तो तुम्हारा परिवार है। हर आदमी को अपना परिवार प्रिय होता है, परिवार से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता। एक बार आदमी व्यापार से बंधुओं हानि उठा ले, लेकिन परिवार से हानि नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि व्यापार को तो मैं फिर संभाल लूंगा, लेकिन अगर परिवार ही नहीं रहा तो व्यापार किसके लिए? इसलिए यदि स्थितीकरण अंग का प्रयोग करना है तो क्यों ना हम परिवार से करें। परिवार में यदि 5 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, हम उनके विचारों से रोज परिचित हो, हम उनकी क्रियाओं से रोज परिचित हो, हम उनके बोलचाल व्यवहार से रोज परिचित हो। अक्सर होता क्या है कि हम अपने परिवार के लोगों पर ध्यान नहीं देते, वो इधर उधर की संगति में उलझ जाते हैं, पड़ जाते हैं, और जब उनके बुरे संस्कार उनके अंदर आते हैं और अपने बीच में फिर वो धीरे धीरे दिखाई देते हैं, तो फिर अपने को दुख होता है। अपन ये सोचते हैं कि बतलाओ इनने गाली देना कहां से सीख लिया है? किसी माता पिता ने अपने बच्चों को गाली देना सिखाया क्या? कभी नहीं सिखाया होगा, लेकिन इतना जरूर है कि विनय से अपने पिता का नाम लेना सिखाया होगा, उसके पिता का। अगर उसने कह दिया होगा कि तो किसी ने पूछा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, उसने कहा कि नवीन चंद, तो तुमने जरूर कहा होगा कि बेटा पिताजी का नाम ऐसे नहीं लेते। पिताजी का नाम लेते समय हमेशा बोला जाता है कि श्रीमान नवीन चंद जी। ये अच्छी बात तो तुमने सिखाई होगी, लेकिन कभी उसे गाली देना नहीं सिखाया होगा। लेकिन बच्चे कुछ ऐसी संगति में जाकर के और कुछ सीख करके आ गए, तो तुम्हें भी चाहिए कि उनसे 2 बातें करें, क्योंकि बातों बातों में सब कुछ निकल आता है। वार्ता एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से व्यक्ति के अंदर से बहुत कुछ निकाला जा सकता है, और खास करके छोटे बच्चे हों तो उनसे निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वे निश्चल मन वाले होते हैं। उनसे तुम जो पूछते जाओ वे सब कुछ बताते जाएंगे, सब कुछ कह जाएंगे। तो ये ना सोचे कि हम बच्चों से कैसे पता लगाएं। बंधुओं, अभी वो इतने समझदार नहीं। हाँ, अगर वे थोड़े से बड़े हो गए होते तो फिर जरा जटिलता हो जाती है, क्योंकि वो चालाकियां सीख जाते हैं। यद्यपि वे चालाकियां उसके लिए ही अहितकर हैं, लेकिन उनमें फिर चालाकी आ जाती है, तो उनसे फिर अपन को भी बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन छोटे बच्चों से ये बातें निकलवाना बहुत सरल होती है। अगर आप, जैसे मैंने कल सांझ को
एक बच्चे से प्रश्न पूछा था, तो उसने उत्तर दे दिया। मैंने पूछा कि बतलाओ, पानी प्रणवो कर्मंत किसने लिखा और पेश किसने रख दिया? तो उसने बताया शुभम चक्रवर्ती। मैंने उससे कहा बेटा ऐसे नहीं बताते, तू फिर से माइक पकड़, दोनों हाथ जोड़, पहले गुरु को नमोस्तु कर। तो फिर उसने वैसी क्रिया करी। फिर मैंने उससे पूछा हाँ बोलो, ये किसने पैर रखा था? उसने बताया शुभम चक्रवर्ती। तो मैंने उससे पूछ लिया तुझे उत्तर किसने बताया? तो उसने तुरंत बता दिया मेरी मम्मा ने। बच्चों के अंदर से अगर कोई बात निकलवाना हो तो बहुत सरलता से, सहजता से निकाली जा सकती है। आप अपने बच्चों का स्थितिकरण बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, बशर्ते आप में स्वयं इतना विवेक हो, आपके पास इतना समय हो, आप स्वयं चाहते हो कि हमारा परिवार आगे जाकर के अच्छा बने। अगर आप इतना कर पाते हैं तो निश्चित रूप से अगर आज उन बच्चों को ऐसे संस्कार मिल गए तो कल वे ही तो बड़े बनेंगे, और जो आज वो सीख जाएंगे कल वो भी वैसा ही परिचय अपने परिवार के बीच में देंगे। लेकिन आपके पास समय नहीं। जितना समय आज आदमी के पास अपनी दुकान के लिए है, उतना समय आज आदमी के पास अपने परिवार के लिए नहीं है। जितना समय आज आदमी के पास पैसा कमाने के लिए है, उतना समय आज आदमी के पास अपने परिवार को चलाने के लिए नहीं है। ध्यान रखना। अच्छा परिवार तो तभी बनेगा, पैसे से परिवार अच्छे नहीं बन जाते। अगर कोई आदमी ये सोचता हो कि हमारे पास पैसा होगा तो हमारा परिवार बहुत अच्छा होगा, तो बहुत बड़ी भूल में जी रहा है। तुम्हारे पास पैसा भी हो, शोहरत भी हो, लेकिन परिवार के अगर सदस्य बंधुओं संस्कार विहीन हो तो ना तुम्हें शोहरत मिलेगी, ना प्रतिष्ठा मिलेगी, ना सम्मान मिलेगा। मैं तो आदमी से इतनी कहूंगा कि पैसा कमाएं, आप खूब कमाएं, लेकिन इतना ना कमाएं कि आपके बच्चे संस्कार विहीन हो जाएं। आप इतना पैसा ना कमाएं कि आपके बच्चे ढाबों पर जाकर के भोजन करने लग जाएं। आप इतना पैसा ना कमाएं कि आपके बच्चों के हाथों में शराब की बोतलें आ जाएं। आप इतना पैसा ना कमाएं कि आपके बच्चे क्लबों में जाकर के पार्टियां करने लग जाएं। आप इतना पैसा कमाएं कि यदि किसी गरीब को आवश्यकता हो तो उस गरीब के काम आ जाए। आप इतना पैसा कमाएं कि अगर कोई गरीब पिता अपनी संतान की शादी विवाह के लिए परेशान हो तो आपका पैसा उसके काम आ जाए। बंधुओं, आपका पैसा तभी काम आएगा जब आपके अंदर वह संस्कार होंगे। संस्कार विहीन लोगों के पास आया हुआ धन बंधुओं केवल धर्म, आचरण, नैतिकता इसको नाश करने के लिए होता है। ध्यान रखना।
और जिनके पास संस्कार होते हैं, धर्म होता है, आचरण होता है, उनके पास अगर धन होता है तो बंदो वह सम्मान, प्रतिष्ठा और यश वृद्धि का कारण बन जाता है। स्थितीकरण अंग ये कहता है कि दूसरों का स्थितीकरण करने के पहले अपना स्थितीकरण करो, क्योंकि जो स्वयं स्थिर होगा वही दूसरों का हाथ थाम सकता है। जो स्वयं ही अस्थिर है, यदि वह दूसरे का हाथ थाम भी लेगा तो खुद भी गिरेगा और दूसरे को भी गिरा देगा। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि स्थितीकरण अंग का पालन करो। परिवार में यदि कोई गिर रहा हो नैतिकता से, आचरण से, धर्म से, संस्कारों से, तो उसको पुनः उसी में स्थिर कर देना ही स्थितीकरण अंग है। यदि आप व्यवहार मार्ग को संभाल सके तो एक दिन आप परमार्थ के मार्ग को भी संभाल लोगे। और यदि आप अपने व्यवहार मार्ग को ही नहीं संभाल पाए तो कभी परमार्थ का मार्ग संभालने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आने वाली नहीं है। जिस बालक ने ABCD ना सीखी हो वह सेंटेंस क्या बनाएगा? अरे पहले ABCD तो सीख ले फिर सेंटेंस बनाना। परिवार के बीच में ऐसा आचरण करना कि बच्चे स्वयं ही आचरणमान हो जाएं। यद्यपि यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना कर्म होता है, लेकिन फिर भी बाह्य वातावरण बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा कारण होता है। पाटे पर एक लोई को बेल करके रख दिया गया है, उसके अंदर अपनी योग्यता है। अगर आप उसे तवे का वातावरण दे दें तो वो रोटी बन जाएगी। यदि आप उसे कढ़ाई में घी का वातावरण दे दें तो पूरी बन जाएगी। उसकी अपनी योग्यता अपने अंदर है, लेकिन वातावरण उसे बाहर का जैसा मिलेगा बंधु है उसी रूप में परिणमित हो जाएगा। इसलिए घर का वातावरण, परिवार का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि हमारे परिवार में अच्छे आचरणवान लोग हों तो थोड़ा सा समय पैसे के लिए नहीं, परिवार को देना सीखिए। व्यापार के लिए समय है, व्यवहार के लिए समय नहीं। ध्यान रखना, परिवार में स्थितीकरण अंग हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तो आपके परिवार की प्रतिष्ठा कभी नहीं गिरेगी। क्योंकि कोई गिरा उसने थाम लिया, कोई गिरा उसने थाम लिया। गिरना तो सबके जीवन में होता है, ऐसा कोई नहीं जो कभी गिरा ना हो। लेकिन
हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए। स्थितिकरण अंग को धारण करने वाला फ्रिज की तरह होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जैसे फल सब्जी बाजार से खरीद के लाते हो और आपके घर पर फ्रिज है और टोकरी भी है, तो आप कहां रखोगे? कहां रखोगे? फ्रिज में रखोगे। क्यों? जिससे कि वो अपने स्वाद से, अपने स्वभाव से गिर ना जाए, खराब ना हो जाए। ध्यान रखना। बिल्कुल ऐसा ही कार्य एक धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा किया जाता है। संसार में जितने भी धर्म को समझने वाले लोग हैं, कदाचित उनके द्वारा कभी कोई शिथिलता हो जाए तो उनको संभालने का कार्य उस धर्मात्मा के द्वारा किया जाता है। ये स्वभाव से ना गिर जाए। हमारा स्वभाव क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र। अगर कोई इससे गिरने लग जाए तो धर्मात्मा जीव का लक्षण क्या है? वो क्या करे? उनको पुनः संभाल दे, स्थिर कर दे। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो कर्म का फल नहीं भोगता हो। आइए अपन पहले गाथा देखते हैं और चर्चा करते हैं। दर्शनाचरणा द्वापी चलिताम धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापिनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते। कहते हैं कि दर्शनात् चरणात् व अपि, दर्शन से, चारित्र से, यानी दर्शन से और चारित्र से चलिताम, कैसा? चलताम, चलित डिगते हुए जीवों को धर्मवत्सलैः, किसके द्वारा? जो धर्म वत्सल जीव हैं उनके द्वारा, यानी जो धर्म से प्रीति रखने वाले जीव हैं, धर्म से प्रेम करने वाले जीव हैं, ऐसे जीवों के द्वारा क्या करना? प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञैः, प्रत्यवस्थापनम उपस्थापनम, पुनः उसी में उपस्थापन कर देना, पुनः वहीं पर स्थिर करा देना। क्या कहा गया है? स्थितिकरणम उच्यते। स्थितिकरण अंग कहा जाता है किसके द्वारा? प्राज्ञैः, प्राज्ञ पुरुषों के द्वारा, विद्वान पुरुषों के द्वारा स्थितिकरण अंग कहा गया है। यदि कोई दर्शन से शिथिल होने लग जाए, सम्यक दर्शन से शिथिल होने लग जाए, यानी श्रद्धा से शिथिल होने लग जाए, विचलित होने लग जाए, तो जो धर्म से प्रीति करने वाले जीव हैं, यानी धर्मात्मा जीव हैं, उनका कर्तव्य क्या है? उसे पुनः धर्म में, यानी सम्यक दर्शन में, श्रद्धा में स्थित कर देना। सम्यक दृष्टि जीव
8 अंगों का पालन करने वाला होता है, 60 कर्तव्यों का पालन करने वाला होता है, व्यसन आदि से दूर रहता है। कदाचित वह सम्यक दृष्टि गीत कैसा होने लगा? शिथिल होने लगा। किस कारण से? कर्मोदय से। क्योंकि कोई भी जीव गिरेगा तो बिना कर्मोदय के तो गिर नहीं सकता। कदाचित कर्मोदय आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, कोई रोग बीमारी हो गई, तो क्या करोगे? पुनः उसे उसी में स्थिर करना। ऐसा ना हो कि बेचारा श्रद्धा से गिर रहा था और तुमने और उसको ऐसा उपदेश कर दिया कि वो और शीघ्रता से ही गिर गया। एक वृक्ष पर लगा हुआ फल वह है कि जो गिरने की ओर है, और इतने में मिल गए तुम, तो तुमने और एक पत्थर दे दिया, तो वो गिरता था 2 दिन बाद, तो वो गिर गया 2 मिनट में ही। कम से कम ऐसा काम तो ना करते। गिरते हुए को संभालना धर्म है, लेकिन गिराना तो अधर्म और पाप है। स्थितिकरण अंग धर्म से प्रीति करने वालों के द्वारा ही किया जा सकता है। जिन्हें धर्म से प्रीति नहीं है बंधुओं, वो कभी किसी का स्थितिकरण नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कर्मोदय हो जाए संभालना। कई बार जीव श्रद्धा विहीन होने लग जाते हैं। कहते हैं कि जब आदिनाथ का भाव था पूर्व का, तब वो स्वर्ग में थे और वहां उनको स्वयं प्रभा देवी प्राप्त हुई। अब सबकी आयु कोई ऐसी तो है नहीं कि 7 जिएंगे 7 मरेंगे। सबकी आयु अपनी अपनी है, ये तो संयोग मात्र होते हैं। तो वो जो देव था उसका समय पूरा हो गया तो वहां से च्युत हो गया। अब जो देवी थी वो देवी इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी हुई तो भयंकर शोक सागर में डूब गई। तो जो वहां पर सामान्य जाति के देव थे उन्होंने आकर के उसे संबोधित किया कि भो देवी, स्वर्ग में भी कभी कोई शाश्वत नहीं है। जिसे आयु कर्म मिला है उसका मरण निश्चित है। इस स्वर्ग में जो भी जन्म लेते हैं वे एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि तू शोक करेगी तो तेरा भाव ही बिगड़ेगा, और यदि तू धर्म का पालन करेगी तो तेरा भाव सुधरेगा। सामान्य जात के देवों ने आकर के उसे संबोधित किया कि अब जो तुम्हारी भी 6 माह की आयु शेष बची है,
तो अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपना समय धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करो, भगवान जिनेन्द्र की भक्ति करो, अर्चा करो, आराधना करो, क्योंकि देव पर्याय में यही हो सकता है, इससे ज्यादा तो और कुछ। तो बंधुओं, संबोधित किए जाने पर वह जो शोक में डूबी हुई थी उसने शोक को छोड़ दिया और जिनेन्द्र भगवान की आराधना पूजा भक्ति में अपने मन को लगाया। ये क्या हो गया? स्थितीकरण हो गया। हमारे जीवन में भी तो ऐसे क्षण आ जाते हैं। श्रावक को अपने कर्तव्यों के पालन में लगना चाहिए, और यदि कोई श्रावक अपने कर्तव्य से गिर रहा हो तो उसे धर्मात्मा जीवों के द्वारा पुनः कर्तव्य में लगा देना बंधु स्थितीकरण अंग कहलाता है। कोई व्यक्ति नित्य जिनेन्द्र देव की पूजन करने के लिए आता था, अचानक उसने मंदिर आना छोड़ दिया, पूजन करना छोड़ दिया। आप धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हमें क्या लेना देना, आए आए ना आए ना आए, हमने कहा पूरे सबकी जिम्मेदारी उठा रखी? नहीं। अगर आप सम्यक दृष्टि होंगे, आप धर्मात्मा होंगे, तो एक बार आप जरूर पता लगाएंगे क्यों भैया वो रोज आते थे, आजकल दिख नहीं रहे हैं, क्या बात है? स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं है क्या उनका, या कोई और परेशानी, या कहीं बाहर गए हुए हैं? आप जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और पता चला कि नहीं, ना बाहर गए हैं, ना कोई स्वास्थ्य खराब है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आप सोचिए फिर क्या बात है। बंधु, धर्मात्मा जीव होगा तो वो सीधा घर पहुंच जाएगा। वो कहेगा क्यों भैया, पहले तो आप रोज जो है ना मंदिर आते थे, मेरे शायद पूजन आराधन करते थे, अब कुछ दिनों से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, क्या बात है? और वो कहने लगा कि अरे मेरा तो सिद्धांत ही समाप्त हो गया। वर्षों से मंदिर जा रहा था, सोच रहा था जो है ना कि मेरा फलाना फलाना काम तो कम से कम बन ही जाएगा, लेकिन ना कोई भगवान सुनते हैं ना कोई सुनता है। भैया गरीबों की कौन सुनता है संसार में? भगवान भी सुनता है तो अमीरों की सुनता है। मैं वर्षों से पूजन कर रहा हूं तो मेरे लिए तो 2 पैसे भी नहीं मिलते हैं, और अमीरों के यहां देखो तो पैसों की बाढ़ आ रही है। प्रभु सुन भी रहा है तो उन्हीं की सुन रहा है। भैया इस कलयुग में तो भगवान भी नहीं सुनते, कहने लग जाए, कुछ भी बोलेगा वो तो, क्योंकि वो परिस्थिति का मारा है, परिस्थिति का सताया हुआ है। बंधु, ऐसे लोगों के प्रति अपने अंदर करुणा आनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सिद्धांत से गिर रहा हो तो उसे गालियां मत सुना देना, ये मत कहना रे पापी, रे दुरात्मा, रे मूर्ख, ऐसे शब्द मत बोलना, नहीं तो कहने लग जाए तू। बंधुओं, उसी के प्रति करुणा से भर करके उसे प्रेम से समझाना, तुम चिंता मत करो, मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। बंधु, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा, और उनके सत्कर्म से ही उनके पास दौलत भी रहती है, धन भी रहती है, संपदा भी रहती है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कहा गया था कि संपत्ति का, धन का क्या उपयोग है, तो उसमें आया कि संपत्ति का उपयोग सज्जनों के बीच में करना चाहिए, क्योंकि संपदा हमेशा तो रहेगी नहीं, और क्या पता तेरे पास भी संपदा जो है वह कब छूटने वाली है, पता है क्या कि कब छूट जाएगी? नहीं है ना पता। तो जब पता नहीं है और आज अपने पास है और किसी सज्जन के लिए आवश्यकता है, तो क्यों ना हम उसको दे करके, उसका सहयोग करके उसको आगे बढ़ाएं।
ध्यान रखना, जाकर के प्रेम से पूछ लेना और उसकी जो विपत्ति हो उस विपत्ति को दूर कर देना और कहना कि तू तो रोज कल से मंदिर आएगा, जिन्हें भगवान की पूजन करना और तू चिंता मत कर। तो बोलेगा कि तुम क्या करोगे? बोले तुम क्या करोगे? मुझे भगवान ने भेजा है, तो उसने एक दिन पूजा करी है, जाओ उसका सहयोग करके आओ। यही तो भगवान की कृपा है। कह देना उससे, वो कहेगा भगवान ने भेजा, बोले बिल्कुल भगवान ने भेजा मुझको। और तू कह रहा था भगवान सुनते नहीं, जबकि भगवान सब सुनते हैं। बंधु, तेरे अंदर लक्षण हैं धर्म के, तुझे धर्म से प्रीति है, तो तेरे पास ऐसे चिंतन होंगे कि तू उसे जाकर के पुनः धर्म में स्थिर कर देगा। और फिर वो कहेगा जब भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं तो जरूर हमारी भी सुनेंगे। बंधु, अगर कोई श्रद्धांत से गिरने लग जाए तो उसे उठाना ही धर्म है, लेकिन किसी को धर्म से गिराना धर्म नहीं है। धर्म से गिराना धर्म नहीं। कि किसी नगर में कभी कोई निर्ग्रंथ मुनराज पहुंच जाते थे तो श्रावक दौड़े दौड़े आते थे। कि किसी नगर में निर्ग्रंथ साधु पहुंच जाते थे तो श्रावक अपने श्रावक धर्म का पालन करने लग जाते थे। कि किसी नगर में निर्ग्रंथ साधु पहुंच जाते थे तो श्रावक अपने हाथों में मांगलिक द्रव्य लेकर के सोचते थे कि आज इन मुनराज को परगहन करके मैं अपने घर में ले जाऊंगा, अपने घर को पवित्र करूंगा, पावन करूंगा, अपने धर्म का पालन करूंगा। और पता चला कि उपदेश कर दिया। क्या उपदेश कर दिया? कि केवल हमारे संघ के लिए चौका लगाना और किसी के लिए मत लगा देना, अन्यथा पाप हो जाएगा, अन्यथा नरक में जाना पड़ेगा, सदगति में जाना पड़ेगा। अरे कहने वाले से तो नहीं पूछ लेते कि काय महाराज, किसी को दान देने से नरक में जाते हैं क्या? हैं? साधु की सेवा करने से क्या नरक में जाते हैं? अरे संसार के जीवों की भी, जिन्हें धर्म का भी बोध नहीं है बंधुओं, अगर उनकी भी सेवा कर लो तो भी जीव दुर्गति में नहीं जा सकता। फिर ये तो निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा के धारी संत हैं साधु। लेकिन बंधुओं, अगर कोई ऐसे तुम्हें धर्म से विचलित करने लग जाए, तुम्हारी श्रद्धा पर प्रहार करने लग जाए, तुम्हारी श्रद्धा को खंड खंड करने लग जाए, तुम्हारी श्रद्धा को तोड़ने लग जाए, तुम्हें श्रद्धांश से गिराने लग जाए, तो कह देना कि मैं श्रद्धांश से गिरने वाला नहीं। आप अपने आप को श्रद्धान में स्थिर रखो। ध्यान रखना बंधुओं, ये पंचम काल चल रहा है। न जाने कैसी कैसी स्थितियां परिस्थितियां हमारे बीच में घटित होंगी। बहुत बंटवारे हुए हैं समाज में, बहुत बंटवारे हुए समाज में। पंथ के नाम पर बंटवारा हुआ, ग्रंथ के नाम पर बंटवारा हुआ। अब जो वर्तमान में चल रहा है वो संत के नाम पर बंटवारा चल रहा है। एक बार जो बंटवारा हो जाता है बंधु, फिर मिलना मुश्किल, फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। भगवान महावीर के समय तो सब जैनी भाई थे ना। अच्छा, भगवान महावीर के समय में कौन थे? दिगंबर थे कि श्वेतांबर थे? बताओ तो जरा, कौन कौन थे भगवान महावीर के समय में? 13 पंथी थे कि दुष्पंथी थे? कौन से पंथी थे भगवान के समय में? है? भगवान महावीर के समूह शरण में ना 13 पंथी थे, ना 20 पंथी थे, ना दिगंबर थे, ना श्वेतांबर थे। फिर कौन थे? एकमात्र
जिन धर्म के अनुयायी जिनेंद्र भक्त थे। फिर बाद में क्या हुआ? भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए। इसके बाद तो फिर अपने 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 की बार आ गई, बंटना शुरू हुए और तब से लेकर आज तक हम बंटते ही चले जा रहे हैं। बंदो ध्यान रखना, यदि कोई तुम्हारी श्रद्धा को तोड़ने लग जाए, श्रद्धा पर प्रहार करने लग जाए, तो ध्यान रखना अपनी श्रद्धा को डामाडोल मत कर देना। मैंने एक बार कहीं से सुना था, कोई कह रहा था कि आरिकाओं के लिए अर्घ नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए आरिकाओं के लिए? हैं? आरिकाओं के लिए करना क्या चाहिए? बोले बिना अर्घ के ही उनको जो है ना, क्यों? क्योंकि आरिकाओं के पास संयम नहीं है। ओहो, पंचम स्थानवर्ती कैसे हो गए फिर, अगर गुण नहीं है? अच्छा एक बार बताओ, पूजा वस्त्रधारियों की होती है कि नंगों की होती है? बताओ, कौन की होती है? वस्त्रधारियों की पूजा होती है कि नंगों की पूजा होती है? लेकिन कुछ अज्ञानी क्या कह रहे हैं कि पूजा किसकी होती है? जिन्होंने दिगंबरत्व धारण कर लिया है उनकी पूजा होती है। तो फिर जो दिगंबरत्व धारण करे आए हैं, सबसे पहले पूजा उनकी होनी चाहिए। जन्म के समय कैसे थे? कितने वस्त्र पहन के आए थे? पूजा किनकी होना चाहिए? फिर पहले उनकी होना चाहिए। ध्यान रखो, पूजा तो गुणों की होती है। तुम हमारी नग्नता पूछते हो कि रत्नत्व पूछते हो? ध्यान रखना, पूजा किसकी होती है? गुणों की पूजा होती है। वस्त्र उतारने से कोई मुनि नहीं बना, रत्नत्रय को प्रकट करने से मुनि बने। यानी अंतरंग में वो गुण प्रकट हुए। ऐसे जिस आरिका ने अपने संयम को प्रकट किया, सम्यक दर्शन को प्रकट किया, संयम को प्रकट किया, जितनी शक्ति थी उतना प्रकट किया। तो कौन सा गुण स्थान मिल गया? 5 तभी तो मिला। गुण नहीं होते तो वह गुण स्थान कैसे प्राप्त हो जाता? लेकिन बंधु, अज्ञानी जनों ने क्या कथन करना शुरू कर दिया? आरिकाओं के लिए अर्घ नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर अर्घ चढ़ा दोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। ऐसा कथन विद्वान साधु कुछ करने लगे। वो एक बार बता दें कि कौन से शास्त्र में लिखा है जे कि आरिकाओं को अर्घ चढ़ाने से गुणस्थान मिथ्यात्व का हो जाता है। बंधु, स्वच्छंद प्ररूपणा है। प्राचीन काल में भी आरिकाओं की यही चर्या थी जो आज वर्तमान में चली आ रही है। लेकिन स्वतंत्र मान्यता चलाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसे प्रयत्न कर रखे हैं। डर नहीं है कि हम कितना अवर्णवाद करते हैं, भय नहीं है। अहो आश्चर्य, दूसरों को श्रद्धा से भी गिरा रहे हैं। वो खुद तो गिरे सो गिरे,
लेकिन दूसरों को भी श्रद्धा से गिराना कि अगर कोई ऐसा आर्य का संग नगर में आ जाए तो उनके लिए चौका मत लगाना। अब बताओ जरा, ये धर्मोपदेश है कि कर्मोपदेश है? ये तो क्या हो गया, श्रावक के लिए कर्मोपदेश हो गया कि तू तो अपने पाप कर्म में लगा रहे। कितनी दुर्लभता से तो पात्र मिलते, और बड़ी दुर्लभता से पात्र मिले और उस पर भी ऐसे उपदेश कर दिए, नियम दिला दिए, संकल्प दिला दिए। ओहो, जिन श्रावकों की होनहार खराब है उन्हें ऐसे ही खराब होनहार वाले उपदेश प्राप्त होते हैं, और जिन श्रावकों की होनहार अच्छी होती है उन्हें बंधु सम्यक दर्शन में सुदृढ़ करने वाले संस्कार और उपदेश प्राप्त होते हैं। क्योंकि बंधु ये पंचम काल चल रहा है, इस और उसमें भी अवसर्पणी काल चल रहा है। भगवान महावीर के जीव ने भी न जाने कितने पंथ चला दिए बंधु, कितने पंथ चला दिए। अनेकों नाम मिल जाते हैं बंधुओं, मतों के अनेकों नाम मिलते हैं, अनेकों संघों के नाम मिलते हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूं, एक जगह हमारे संघ की दीदियां गई दर्शन करने, आशीष लेने। हमने स्वयं बोला जाओ यहां से भर ले, साधु लोग पूछने लगे कहा है तुम्हारे संघ में जो है ना हारिकाओं के लिए अर्घ चढ़ता है क्या? नहीं चढ़ता है। ओ पिच्ची वगैरह रखती हैं क्या अशुद्धि के समय में? तो क्या पिच्ची छोड़ देना चाहिए क्या? पिच्ची भगवान है, देवता है, परम परमात्मा है। कौन है पिच्ची? पिच्ची तो संयम का साधन है। नहीं, पिच्ची नहीं रखते हैं। मैं मन में विचार उन्हें आकर बताया, मैं सोचने लगा ये देखो एक और जो है ना निष्पक्ष संघ की परंपरा का आचरण कराया जा रहा है। एक समय ऐसा था कि जब निष्पक्ष संघ चला कि वे साधु पिच्ची नहीं रखते थे अपने पास में, बस दिगंबर हो जाते थे और बस साधु बन करके चलते थे। तो उस संघ को क्या कहा गया था? निष्पक्ष संघ। मुझे तो यही लगा कि वर्तमान में थोड़ा थोड़ा सा निष्पक्ष संघ का आचरण किया जा रहा है और श्रावकों को भी बोल दिया जा रहा है कि ऐसे को पूजो। बंदो ध्यान रखना, बिना पिच्छी के तो साधु वर्ग 7 कदम से आगे चल नहीं सकता। कहते हम कपड़ा रख लेते हैं, तो कपड़ा तो ब्रह्मचारियां रखती हैं, आरिकाएं नहीं रखती हैं। कपड़े रखने के लिए ब्रह्मचारियों के लिए कहा, आरिकाओं के लिए नहीं कहा गया, किसी भी शास्त्र में नहीं किया, किसी आगम में नहीं कहा बंधुओं। लेकिन स्वतंत्र मार्ग चलाना कितना गलत है। इससे मार्ग बिगड़ जाता है। एक बार मार्ग बिगड़ गया तो फिर मार्ग तो बिगड़ता ही जाता है। अब एक बार प्रश्न कर दिया, हमने कहा ये बताओ कि अगर मान लो जैसे पिच्छी नहीं लेते हैं तो इसका कारण क्या है भैया? काब बिगड़ जाता है। मान लो कोई आरी का हाथ में पिच्छी लिए हुए थी और अशुद्धि हो गई, अब उस पिच्छी का क्या होगा? वो तो वैसे ही हाथ में ही थी, वो तो कोई बात नहीं, तो चलेगा चलेगा वाला मार्ग बहुत चलता है। चाहे श्रावक हो, अब तो साधु में भी चलने लगा, इतना तो चलेगा। बात तो वही की वही है। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, नगर में कोई भी ऐसे साधु आ जाए, अपन तो निर्ग्रंथ मुद्रा को देखो, आरिका की उत्तम पर्याय को देखो,
अपने कर्मों का क्षय करने का भाव रखो। कभी ऐसे खोटे नियम लेकर के अपने को सम्यक्त विहीन मत करना। कभी किसी भी पात्र की निंदा, उसका उपहास मत करना, तिरस्कार मत करना, अपितु अपने कर्तव्य का पालन करना। ये नया मत है बंधुओं, क्योंकि ये पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल में और न जाने कितने मत खड़े होंगे, लेकिन नए मत की पुष्टि करके बंधुओं, प्राचीन परंपरा जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई है, उस जिनात्या का वर्णवाद करके सम्यक दर्शन को छीन मत कर देना, नाश मत कर देना। क्योंकि बंधुओं, सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ रत्न कोई दूसरा नहीं है। ध्यान रखना बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर कोई दर्शन से गिर रहा हो तो उसे स्थिर कर देना, इसका नाम तुष्टीकरण अंग है। लेकिन अगर कोई सम्यक दर्शन से गिरना तो दूर की बात, बेचारा स्थिर था, उसे और उपदेश की लात मार करके नीचे गिरा दिया। बंधुओं ध्यान रखना, इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं हो सकता है। दूसरे को सम्यक्त में स्थिर करो। मैं तो तुमसे इतना ही कहूंगा कि रत्नत्रयधारी मिल जाए, उत्तम पात्र मिल जाए, मध्यम पात्र मिल जाए, और तो और जघन्य साधर्मी भी मिल जाए, तो उसको भी बंधु विनय से ले जा करके तुम अपने सम्यक दर्शन का पालन कर लेना, तुम अपने धर्म का पालन कर लेना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। दर्शनात् चरणात् वापी। कोई दर्शन से गिर रहा हो, सम्यक दर्शन के, किसी को रोग हो जाए, बीमारी हो जाए। आचार्य समदभद्र स्वामी को क्या हो गया था? रोग बीमारी तो हो गई थी। उनके गुरु ने क्या किया? वो तो कह रहे थे हमारी समाधि करा दो। गुरु ने क्या कहा कि नहीं, तुम्हें इस समय जैसे भी बने इस रोग को ठीक करना है। वो चारित्र से शिथिल हुए कि नहीं हुए? हुए, लेकिन उनकी चारित्र की शिथिलता भी चारित्र को प्राप्त करने के लिए थी। किसके लिए थी? चारित्र को छोड़ने के लिए चारित्र को शिथिल नहीं किया था। उन्होंने चारित्र को शिथिल, पुनः चारित्र को धारण करके कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए किया था। ध्यान रखना बंधुओं, लेकिन कभी चारित्र से गिरने या गिराने की बात मत कर देना। दर्शन में, चारित्र में स्वयं भी स्थिर हो और दूसरों को भी स्थिर करें। सम्यक दृष्टि का यही लक्षण है। साधु जो होते हैं ना, उनका यही धर्म है। और अगर कोई साधु इस धर्म का निर्वाह नहीं करता है तो वह सम्यक दर्शन से रहित है। बंधुओं, कई बार देखा जाता है किसी संघ पर कोई आपत्ति आ जाए, तो दूसरे संघ वाले क्या कहते हैं? हमें का लेना देना, बेजाने उनको काम जाने। ओहो बाहरी धर्मात्मा, तूने क्या सम्यक दर्शन का परिचय दिया? जबकि साधु सच्चा साधु होता तो क्या करता है? क्या करता वो? बंधुओं, रक्षाबंधन की कथा सुनी कि नहीं सुनी? विष्णु कुमार मुनिराज ने क्या किया था? विष्णु कुमार मुनि का संघ था क्या वो? फिर किसका था? अकंपनाचारी का संघ था। विष्णु कुमार मुनिराज कह देते कि हमें क्या लेना देना है, बेशमले सवाल है, वो जाने, हमें क्या करना। नहीं बंधुओं, अगर ये भाव आ गया, तत्काल सम्यक दर्शन समाप्त हो गया। और सम्यक दर्शन के समाप्त होते ही ज्ञान और चारित्र भी समाप्त हो गया। बहुत से साधु मौन लिए बैठे रहते हैं, धर्मात्मा के विषय में मौन है, और सेठ जी आ जाएं तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है और चर्चा हो जाती है, वहां मौन नहीं।
ओहो, सेठों से चर्चा करते समय मौन नहीं, धर्मात्मा से चर्चा करते समय मौन। बाहरे धर्मात्मा साधु, विचार करना बंधु, आखिर हम किस राह पर जा रहे हैं? ये मोक्ष मार्ग का रास्ता है क्या? अरे मोक्ष मार्ग के रास्ते में तो ये होता है, मैं कभी कभी देखता हूं बंधुओं, एक रास्ते से वाहन निकल रहे हैं और रास्ते में कोई वाहन खराब हो गया, रात्रि का समय, वह वाहन वाला जिसका वाहन खराब हो गया बहुत परेशान है। कई बार मैं देखता हूं कि रास्ते से निकलते हुए वाहन वाले लोग भी अपने वाहन को खड़ा कर लेते हैं, पूछते हैं क्या बात है। वो कहता है कि वाहन में कुछ ऐसी ऐसी खराबी हो गई है और ऐसी ऐसी चीज चाहिए। तो वो कहता है मुझसे ले लो, स्टाफ का मामला है। मेरे पास भी वाहन, मैं भी वाहन चलाता हूं, तुम भी वाहन चलाते हो, आज हमने तुम्हें सहयोग कर दिया, क्या पता कल रास्ते में मेरा वाहन खड़ा हो जाए, तू वहां से निकले तो कम से कम तू मेरा सहयोग तो कर देगा। बंधुओं ये ध्यान रखना, जैसे रास्ते में गुजरते हुए वाहन के लिए एक वाहन खराब हो जाए तो दूसरा वाहन वाला सहयोग कर देता है, ऐसे मोक्ष मार्ग में चलते हुए निर्ग्रंथों के लिए अगर कोई आपत्ति आ जाए तो दूसरे निर्ग्रंथ साधु हमेशा उनका स्त्रीकरण सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। यही धर्मात्मा साधु का लक्षण है। तमाशा देखना बंधु धर्मात्मा साधुओं के लक्षण नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसे साधु जनों से तो वो ड्राइवर अच्छा है, जो कम से कम एक दूसरे के सहयोग करने के लिए तत्पर है, जबकि निर्ग्रंथ साधु तो मोक्ष मार्ग की गाड़ी का ड्राइवर है। वो तो सबको बुलाता है, सबको बुलाता है कि जितने भी लोग हों आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और पता चला कि अगर तुम में स्त्रीकरण नहीं है तो तुम्हारे पास आकर के क्या करेगा वो? ध्यान रखो बंधुओं, हम अपने जीवन में इन 8 अंगों के माध्यम से अपने आप को संभालना सीखें, परिवार को संभालना सीखें, धर्म की रक्षा करना सीखें, धर्मात्मा जनों को, सम्यक दृष्टि जीवों को पुनः धर्म में स्थिर करना सीखें। अगर ये गुण तुम्हारे अंदर आ गया तो बंधु तुम्हारे सम्यक दर्शन में और अधिक चमक आ जाए। और यदि तुमने अपने सम्यक दर्शन का परिचय नहीं दिया तो धरी धरी वस्तु पर धूल चढ़ जाती है, ऐसे तुम्हारा सम्यक भी बंधु मलिन हो जाएगा। अवश्य ही अपना समय हो गया, अवश्य ही हम अपने सम्यक्त को निर्मल रखने की कोशिश करेंगे। अपने जीवन में अगर बन सके बंधुओं तो हमेशा धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना, उसे धर्म और धर्मात्मा को स्थिर करने की कोशिश करना। कभी कोई साधर्मी अगर किसी भी कारण से धर्म से चिगने लग जाए तो बंधुओं से सहारा दे करके उसे पुनः धर्म में स्थिर करके प्रसन्न हो लेना, खुश हो लेना, आनंदित हो लेना, रोमांचित हो लेना, लेकिन घबराना मत। रोज हमारी देवेंद्र नगर वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है, रोज आते हैं वो, क्योंकि जहां मिलता है वहीं तो आएंगे, वहीं तो आएंगे। तो बंधुओं कोई बात नहीं, कुछ खा जाएंगे और कुछ पा जाएंगे, हैं? अरे तुमने अपने बच्चे को जब पहली बार स्कूल भेजा था तो कैसे भेजा था? बोलो, कुछ ना कुछ चॉकलेट आदि का प्रलोभन देकर गई तो भेजा था कि जा बेटा तू वहां तुझे विद्या मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, जा ये चॉकलेट भी ले जा। तुम भी तो अपनी थाली में अष्टद्रव्य की चॉकलेट लगा करके रखते हो, उनको उसकी मां भेज देती है कि जा बेटा गुरुदेव का प्रवचन हो रहा है तो ज्ञान की बातें भी सीखाना और चॉकलेट भी खाना। और उसकी मां ने उसे भेजा है कि जा बेटा चॉकलेट भी मिलेगी,
ज्ञान की जो बातें भी मिलेगी तो बच्चा होता है, चॉकलेट में जरा ज्यादा मन लगता है, लेकिन उन क्षणों में दो ज्ञान की बातें वो अवश्य लेकर के जा रहा है, क्योंकि जो भी सुन रहा है उसे कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य हो रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हारा भी कल्याण हो और इन चॉकलेट खाने वालों का भी कल्याण हो। दर्शन चारित्र शिथिल जहां, श्रावक साधु शिथिल वहां। दर्शन चारित्र शिथिल जहां, श्रावक साधु शिथिल वहां। धर्म प्रवीण पुरुष तत्क्षण, करे स्थिति करण वहां। सम्यापी इस पथ हो, सम्यापी इस पथ, खुद चले चलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जब लेख श्री शांतिनाथ भगवान की वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू हे जिनवाणी जपन रे।